जातिगत जनगणना यानी कि जातियों की गिनती और ओबीसी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ये जातिगत जनगणना पर कुछ भी बोलने से बच क्यों रही है। सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात कर ले तो संसद के विशेष सत्र में जब महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी अपना भाषण लोकसभा में दे रहे थे तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई मैं विधेयक के समर्थन में हूं, महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में, लेकिन यह ओबीसी आरक्षण के बिना अधूरा रहेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात कहते हुए जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी बात रख दी। अब राहुल गांधी को आप देखिए कि संसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया से लेकर संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी ये जातिगत जनगणना की मांग कर क्यों रहे हैं? लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और इसके पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना, इस मुद्दे पर राहुल गांधी एक तरीके से अड़ गए हैं। राहुल गांधी क्या, कांग्रेस पार्टी अड़ गई है और कांग्रेस पार्टी को क्या कहें, पूरा इंडिया गठबंधन, विपक्ष के 28 दलों का जो इंडिया गठबंधन है वो भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इसी रवैये को अपना रहा है। यही रुख है सबका, यही स्टैंड है सबका कि भाई जातियों की जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अब जातिगत जनगणना पर ये 2 सवाल, एक तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो अड़ा क्यों है और बीजेपी इससे बच क्यों रही है। दरअसल आपको बता दें कि आखिरी बार जो इस देश में जातिगत जनगणना हुई थी वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। अब समझिए कि 1931 में आखिरी बार जातियों की गिनती हुई और इस जातियों की गिनती के आधार पर जब देखा गया कि देश में ओबीसी समुदाय की आबादी कितनी है तो आप जानकर आश्चर्य आपको होगा कि 52% आबादी इस देश में ओबीसी तबके की यानी कि पिछड़े वर्गों की है। यह 1931 में हुआ था। उसके बाद जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो यूपीए सरकार ने वर्ष 2010 और 11 में देश भर में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना करवाई थी। एससीसीसी का डेटा 2013 तक जुटाया गया, लेकिन इस डेटा की फाइनल रिपोर्ट तैयार होती तब तक लोकसभा के चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, कांग्रेस की जगह भाजपा आ गई, यूपीए की जगह एनडीए आ गया। अब आप समझिए कि सरकार बदल गई लेकिन कभी भी जो डेटा था उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। यानी कि आपको हम फिर से बता दें कि 2010-11 में जो आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना यूपीए सरकार ने करवाई थी उसके आंकड़े को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। ठीक इसी तरह वर्ष 2015 में भी कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन आज तक इस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। अब समझिए कि देश में जिधर एक साथ अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने फिर से मुद्दे को उछाल दिया है। और क्यों उछाला है? बॉल भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंक दी गई है। क्यों फेंकी गई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का इंडिया गठबंधन लगातार पिछड़े वर्गों का वोट अपने पाले में करना चाहता है। पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश, पिछड़े वर्गों को खुश करने में कोशिश में, अब समझिए कि 1931 की हम जनगणना की बात कर रहे हैं जब 52% आबादी ओबीसी की हुआ करती थी। 1931 और 2023 7 साल के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब 93 साल हो गए। यह आबादी तो बढ़ी ही होगी और कांग्रेस पार्टी इस बात को, इस खेल को बहुत अच्छे से समझ रही है और यही वजह है कि वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब बीजेपी क्यों डर रही है इससे? दरअसल जो अगड़ी जातियों के वोटर हैं, सवर्ण जाति जिनको कहते हैं, वो लंबे समय से बीजेपी के कोर वोटर, परंपरागत वोटर हो चुके हैं। कभी सवर्ण जातियां इस देश में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करती थी, ये लोग कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में जा चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ओबीसी का वोटर तो उनके साथ आ जाए, लेकिन अगर जातिगत जनगणना बीजेपी की सरकार अगर मान जाती है मांग, तो अगड़ी जाति का वोटर उनसे नाराज हो सकता है। इसके अलावा समझिए कि जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, जिस हिंदुत्व की राजनीति के दम पर बीजेपी को वोटों का ध्रुवीकरण होता है, उनको फायदा होता है, अगर जातिगत जनगणना हुई
तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा। जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो कमजोर पड़ेगा। और वैसे भी ये देखने में आता है कि जब जब जातियों के आधार पर ध्रुवीकरण होता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और बीजेपी की दुविधा की अगर बात करें तो बीजेपी की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि चुनाव में बहुमत पाने के लिए उन्हें पिछड़े और दलित समाज के वोटों की जरूरत होगी, और इस वोट के साथ साथ अगड़ी जातियों के वोटों की भी जरूरत उनको होगी। और ऐसे में अगर जातिगत जनगणना करना की जो मांग है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, विपक्षी गठबंधन की, वो मांग लेते हैं तो अगड़ी जाति उनसे नाराज हो सकते हैं। और बीजेपी नहीं चाहती कि अगड़ी जातियों के वोटर उनके नाराज हो। और आपको बता दें कि इस देश में जातिगत राजनीति की बात कर ले तो मंडल कमीशन इस देश में जब से हुआ, मंडल कमीशन का आंदोलन कह लें, देश भर में क्षेत्रीय राजनीति का उभार हुआ, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ और राष्ट्रीय दल कमजोर पड़े। हालांकि 2014 में फिर माहौल बदला, राष्ट्रीय दलों में बीजेपी मजबूत हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर फिर से वही मंडल कमीशन वाला दौर लौट कर आएगा, मंडल की राजनीति होगी, तो ये 52% जो ओबीसी वोटर हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जातिगत जनगणना की मांग ओबीसी वोटर ही के मन को ज्यादा छूता है। उनको लगता है कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती हो जाएगी, उनकी जनसंख्या का पता चल जाएगा, तो जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ेगा, ओबीसी जातियों का आंदोलन बढ़ेगा और जातियों का आरक्षण का मांग, जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाएगा। यही वजह है कि गेंद बीजेपी के पाले में जरूर है, लेकिन बीजेपी इससे बच रही है, ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे मसलों से। और राहुल गांधी ने इस पर स्टैंड ले लिया है और उनकी स्टैंड के पीछे कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है, इंडिया गठबंधन भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जातिगत जनगणना के मसले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कभी कांशीराम ने कहा था, लेकिन आज तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इस मसले को उछालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अपनी राय जरूर लिखिए, बताइए। धन्यवाद।